हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किट को किस तरीके से खोलते हैं और किस तरीके से फिट करते हैं। तो पहले हम इसे खोलेंगे। तो पहले इसकी जो ऊपर पत्ती लगी हुई थी है टांगने वाली, पहले हम उसको खोलेंगे। फिर इसके बाद हमारे जो स्टड लगे होते हैं हम उनको खोलेंगे। तो एक एक करके हम सभी स्टूडियो को खोल लेंगे। उनके अंदर भी जो नट लगे होते हैं उनको खोलेंगे। तो हमारे नट खुल चुके हैं। अब इसके बाद हम इसे काटेंगे। तो पहले हम पूरा काट लेते हैं। पहले काटें, इसके लिए लेने पड़ेगा आपको एक कटर, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे करके इसे पूरा काट लेते हैं। फिर पहले सेल की काटेंगे, फिर इसके बाद लाइट की काटेंगे। पहले हम सेल की कॉइलों को सभी को काट लेते हैं। फिर इसके बाद हमारी अब आ गई लाइट, तो पहले इसके बाद हम खींचेंगे लाइट की। तो लाइट की सभी कॉइलें हमारी कट चुकी हैं। अब इसका जो तार है अब हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा प्लास। तो प्लास की सहायता से इसे हम निकालेंगे। तो ये हमारा निकल चुका है और ये हमारा नया बन चुका है। ये हमारी भर की कंप्लीट हो चुकी है। अब आई हमारी जड़ने की बारी। तो पहले हम इसकी तार जो हैं, जो जहाँ से रबड़ लगी हुई होती है, हमको स्टड भी देख लेना है कि सभी स्टड हमारे सही जगह पर मिल रहे हैं, चारों स्टड मिल रहे हैं। ऐसा ना कि आपके 2 स्टड मिल रहे हैं, 2 ना मिल रहे हैं। तो आपको सही तरीके से पहले चेक कर लेना है कि मेरे चारों स्टड मिल रहे हैं। फिर इसके लिए आपको आयल लेना है, या आप नया भी आयल यूज कर सकते हैं और पुराना भी आयल यूज कर सकते हैं। इसमें आयल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसमें देखेंगे हमारी सापट सही तरीके से घूम रही है या नहीं घूम रही। तो हमारी इसमें सापट सही तरीके से घूम रही है। अब इसके बाद हम इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो लगाएंगे। तो वो लगाने के बाद फिर हम देखेंगे हमारी मोटर अच्छी तरीके से सापट घूम रही है या नहीं। तो हमारी सापट इसकी अच्छी तरीके से घूम रही है। अब इसकी जो है तो हम स्टड फिर से लगाएंगे। जो हमने खोले थे वो चारों स्टड हम इसके लगाएंगे। तो पहले एक एक करके हम सभी स्टड इसमें डाल लेते हैं। फिर इसके बाद अब हमारे आ गई नट लगाने की बारी। तो हम पहले आप देखेंगे कि हम 2 स्टडों में नट लगाएंगे, क्योंकि 2 में जो है कि हमारी पत्ती लगेगी और 2 स्टडों में हम नट लगा देंगे। तो पहले हम दोनों स्टडों में नट लगाएंगे। फिर इसके लिए लेना है आपको 8 नंबर रिंग, या आपके पास पत्ती पाना हो तो पत्ती पाना से भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप एक प्लास की सहायता से नट खींच सकते हैं। कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 8 नंबर रिंग ही हो या 8 नंबर पत्ती पाना ही हो। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसकी टांगने वाली जो पत्ती होती है उसको लगाएंगे। तो हम इसकी टांगने वाली पत्ती लगा लेते हैं। ये हमारी पत्ती लग रही है, तो पत्ती हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हम इसके भी जो हमारे 2 नट बचे हुए थे वो लगा लेंगे। तो पहले हम एक साइड बासल और नट लगा लेते हैं। बासल इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो नट है वो अंदर खुलक ना जाए, नहीं अगर खुलक जाएगा तो किट गिर जाएगी। तो इसके लिए बासल लगाना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास बड़े बासल हों तो बड़े लगा लें, अगर छोटे वाले जो किट में लग कर आते हैं वो हों तो वो लगा लें। फिर इसके बाद हमको उसी रिंग से इसको 8 नंबर रिंग से हमको उसको खींच लेना है। तो हम सारे नट अच्छी तरीके से खींच लेते हैं। अब हमारे चारों नट खींचे जाने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे ये चारों नट खींचे जा चुके हैं। अब ये हम देख लेते हैं हमारी मोटर अच्छी तरीके से घूम रही है या नहीं। हमारी मोटर अच्छी तरीके से घूम रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके लिए सेल। तो आपको जो सेल लेना है वो अच्छी कंपनी का लेना है, और इसके लिए जो इसके लिए सेल लेंगे वो 4 नंबर होना चाहिए। तो 4 नंबर सेल पे सही चलेगी। अगर आप 3.25 नंबर लगाओगे तो उससे धीरा चलेगा और मोटर गर्म होकर जल जाएगा। तो इसलिए जो हमारा एक रेड वायर और हरा वायर है, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, और जो ये लाल वाला वायर है और हरा वाला वायर है उनमें सेल लगाएंगे। तो चलिए हम सेल लगा लेते हैं। ये हमारा
सेल लग चुका है। अब इसके बाद जो हमारा हरा वाला वायर है उस पर हम टैप लगा देंगे और जो हमारा लाल वाला वायर और जो दोनों हमारे लाल वाला वायर और हरा वाला वायर इकट्ठा है उनमें लगाएंगे हम तार। ये हमारी मोटर बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये हम अब इसको आपको चेक करके दिखाएंगे। ये हमने रेड वाले में दोनों में तार लगाया, हमारी मोटर चल रही है। ये देखिए हमारी मोटर चलने लगी है। इसी तरह दोस्तों आप अगर घर बैठे करना चाहते हो तो इसे घर